जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि मैम, क्या संसार में केवल निराशा ही निराशा है? क्या कोई आशा नहीं है? क्या निराशा से कैसे मुक्त हो? हम कुछ भी करते हैं, हमें निराशा मिल जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। देखो, आज हम समझते हैं कि निराशा कहाँ से आती है और कैसे आती है और इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, है ना? ठीक है। देखिए, निराशा से मुक्ति कैसे पाएं? सवाल ये है कि क्या संसार में केवल निराशा ही निराशा है? क्या आशा रखना बिल्कुल व्यर्थ है? तो मैं आपको बताऊं कि आशा के कारण ही निराशा पैदा होती है। जिस जिस जगह पर हम अब कोई आशा रख लेते हैं, कोई उम्मीद रख लेते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, किसी व्यक्ति से रख लेते हैं, किसी वस्तु से रख लेते हैं, किसी परिस्थिति से रख लेते हैं, या कोई भी, या अपने आप से ही कोई एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, अपने बच्चों से रख लेते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से रख लेते हैं, अपने पति से रख लेते हैं, पत्नी से रख लेते हैं, किसी से भी। जैसे ही हम कहीं भी आशा को जोड़ देते हैं, यानी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है, तो आप निश्चित समझ लो कि वहां फिर निराशा भी जुड़ गई। आशा और निराशा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप दोनों में से कोई एक भी चुनते हो ना, तो उसके साथ दूसरा अपने आप आ जाता है। अगर आपने आशा को चुन लिया है तो आप समझ लो कि उसके साथ निराशा भी मिलने वाली है। अब ये कैसे होता है? देखिए, आप ऐसे समझिए कि आशा और निराशा क्या है। निराशा का मतलब है कि हम चाहते थे, हमारी ऐसी इच्छा है कि भविष्य या हमारा जो आने वाला कल है वो हमारी इच्छाओं के अनुकूल हो, वो हमारी डिजायर के अनुकूल हो, है ना? वो हमारी तृष्णाओं और हमारी जो वासनाएं हैं अपने जीवन से, उनके बिल्कुल अनुकूल हो। यानी जैसा हम चाहते हैं भविष्य बिल्कुल वैसा हो। हम चाहते थे, एक गेम में हमने पार्टिसिपेट किया, हम चाहते हैं, हमने आशा करी, उम्मीद करी कि हम उसमें फर्स्ट आ जाएं या हम उसमें जीत जाएं। तो अब यहाँ पे अगर हम जीत गए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं जीते तो निराशा आना तय है। क्योंकि हमने पहले ही इस उम्मीद से, हम गेम खेलने ही इस उम्मीद से गए थे कि हम जीतेंगे, है ना, और हमें जीतना है। तो अगर गए ही इस आशा के साथ हो कि जीतना ही है, तो फिर आप समझ लो कि निराशा आपको मिलने ही वाली है। क्योंकि अगर आप जीत गए तो इट्स ओके, लेकिन अगर नहीं जीते तो आपको निराशा पकड़ लेगी, आपको निराशा जकड़ लेगी। ठीक है? आप अपनी वाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपकी कि वो ऐसा करे, मेरे लिए उसको ऐसा करना चाहिए और वो ऐसा करेगी मेरे लिए। लेकिन अब अगर वो नहीं कर रही है, अगर आपने ये उम्मीद जोड़ दी कि वो ऐसा करेगी और उसको ऐसा मेरे लिए करना चाहिए, लेकिन अगर उसने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया तो आपका यहाँ पे निराश हो जाना बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि आप उम्मीद लगा रहे हो उससे कि वो आपके लिए ऐसा करेगी, वो आपके लिए ऐसा करेगी, या उसको आपके लिए ऐसा करना चाहिए। ठीक है? अब आप मान लो, सपोज आपको कोई लड़की पसंद आती है और आपको लगता है कि आप उसको प्रपोज करना चाहते हैं। अब आप गए उसके पास, अब आप मन में आपने ये सोच लिया कि भाई मैं जैसे ही उसको प्रपोज करूंगा उस उधर से तो मुझको हाँ ही मिलने वाली है ना? उधर से तो मुझको क्या मिलने वाला है? हाँ मिलने वाली है। अब गए ही इस आशा के साथ उस लड़की के पास उसको प्रपोज करने कि आपको तो उधर से यस ही मिलने वाला है। लेकिन अब अगर मान लो उस लड़की ने नो कर दिया, तो यहाँ आप क्या हो जाओगे? यहाँ आपको निराशा पकड़ लेगी, आपको निराशा जकड़ लेगी। आप लड़की के उस रिजेक्शन को झेल नहीं पाओगे, है ना? लेकिन अगर आप इस समभाव में जा रहे हो, समभाव मतलब आप ये सोच कर जा रहे हो कि मैं बस जा रहा हूँ, मैं उसे अपनी बात, अपने दिल की बात बता देता हूँ, उसके बाद उसकी इच्छा, वो मुझे हाँ भी बोल सकती है और वो मुझे ना भी बोल सकती है। तो अगर वो मुझे हाँ बोलती है तो जयराम जी की बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर वो ना बोलती तो भी जयराम जी की बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे जाओगे तो फिर आपको निराशा नहीं पकड़ेगी। लेकिन अगर आप सोच के ये जा रहे हो कि वो तो हाँ ही बोलेगी, अब ये तो मतलब तय नहीं है कि वो हाँ ही बोले, वो ना भी कर सकती है, तो फिर तो आपका दुखी हो जाना बिल्कुल तय है। ठीक है? अब आप किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो और
आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैं तो इस एग्जाम में पास हो ही जाऊंगा और मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लग ही जाएगी, या मैं तो इस एग्जाम को क्रैक कर ही लूंगा, और इसी उम्मीद से आप, बहुत ज्यादा उम्मीद है आपको और आप एग्जाम में बैठ रहे हो। अब अगर उम्मीद पूरी हो गई तो ठीक है, लेकिन अगर रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, तो आपके डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो यहाँ इस कंडीशन में आपका निराश हो जाना बिल्कुल तय है। अगर आप बिल्कुल हाई इंटेंसिटी के साथ, आप एक्सपेक्टेशन आपकी इतनी है कि भाई पास होना ही होना है, नहीं हुए तो जीवन खराब है, तो भैया फिर तो निराशा आपको पकड़ेगी ही पकड़ेगी। और कई बच्चे तो इतने निराश हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनको एंजाइटी हो जाती है, और कई, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन कई बच्चे तो बेचारे आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि ये होना ही होना है, इस एग्जाम में पास होना ही होना है। अब नहीं हुए तो निराशा ने इतना बुरी तरीके से जकड़ लिया कि वो अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम में इस संभाव से जाते हो, आप अपना बेस्ट देते हो, आप ये सोच के जाते हो कि मैं इस एग्जाम में अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है, अपनी तैयारी बेस्ट करूंगा, अपने पूरी जो एफर्ट्स है वो पूरे अच्छे से लगाऊंगा और अपना बेस्ट दूंगा, यानी मैं अच्छे से एग्जाम दूंगा। रिजल्ट आप भगवान के ऊपर छोड़ देते हो कि प्रभु जो आप देखो, जो आप चाहे विधि राखे राम, है ना। अगर आप इस संभाव के जाते हो कि प्रभु अगर पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुए तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है आपको अस्तित्व से, न ईश्वर से, न अस्तित्व से, न किसी और से, तो फिर निराशा आपको नहीं पकड़ेगी। फिर आप, अगर रिजल्ट और परिस्थितियां आपके विपरीत भी आ गई तो भी आप वहां पे आपके मन में क्या बनी रहेगी? शांति बनी रहेगी, एक सुकून बना रहेगा कि चलो ठीक है यार, मैंने तो अपना बेस्ट दिया ना, अब रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है, वो मेरे फेवर में भी आ सकता है, वो मेरे, तो आपके मन के अंदर एक शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा ली है उस एग्जाम से, तो फिर आप अशांत हो ही जाओगे। दूसरा ये है, मान लीजिए कि कोई बहू है, अब वो बहुत सारी, उसकी हाई एक्सपेक्टेशन है कि मेरी सास मुझे ऐसे प्यार करे, मेरी सास मेरे लिए ये करे, उसको, मेरी सास को मेरे लिए ये करना चाहिए, वो ये क्यों नहीं करती है। तो भाई अगर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर है और आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीद, आपकी आशा इतनी ज्यादा है, तो अगर आपकी सास ने नहीं किया तो फिर क्या करोगे? फिर तो आपको निराशा पकड़नी ही पकड़नी है। तो आप, लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर आप अपनी सास से कोई आशा रखें ही ना, तो आप संभाव में जीना सीखें। तो संभाव में जीने का मतलब कि सास प्यार करे तो भी ठीक और नहीं करे तो भी ठीक। लेकिन अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है, बहुत कड़ी वाली स्ट्रॉन्ग आशा है, एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है कि वो तो प्यार, उसको तो प्यार करना ही चाहिए, वो क्यों नहीं कर रही है, तो फिर तो आप सफर करोगे, फिर तो आप निराश होना आपका तय है। लेकिन अगर आप संभाव में हो कि वो प्यार करे तो भी ठीक, वो ना करे तो भी ठीक, तो फिर आप सफर नहीं करोगे, ठीक है, फिर आपको निराशा नहीं पकड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहन हूं और मैं ये राखी आ रही है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैंने ये आशा कर ली कि भाई इस बार तो मैं राखी पे जाऊंगी तो मेरे जो भैया भाभी हैं वो मुझे बहुत अच्छा कुछ देने वाले हैं, मतलब मेरा भाई मुझे कम से कम 3-4 साड़ी तो देगा ही देगा और साथ के साथ 5-1 हजार रुपए भी दे देगा, है ना। ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब मैं जाती हूँ, मैं वहां राखी भी बांधती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन अब मुझे तो 2 ही साड़ी मिली, मुझे तो 2 ही साड़ी दी भैया ने या भाभी ने, या मैंने 5 हजार की एक्सपेक्टेशन थी, उसने तो 1,500 ही रखे या 2 ही रखे। तो अब यहाँ पे मेरा दुखी हो जाना, मेरा ईगो हर्ट हो जाना बिल्कुल निश्चित है, मैं सफर करूंगी करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग आशा थी, मैंने आशा रखी थी उनसे, बहुत एक्सपेक्टेशन थी मेरी उनसे कि वो ऐसा करेंगे मेरे लिए, लेकिन अब नहीं किया, तो मेरा निराश हो जाना तय है। लेकिन अगर मैं इस संभाव से यहां से जाती हूँ कि जो कर दे सो भला, जो कर दे सो भला, वो 1 साड़ी दे दे तो भी ठीक, वो कुछ ना भी दे तो भी ठीक, और 1 रुपया दे दे तो भी ठीक, और 1,000 दे दे, 10,000 दे दे तो भी ठीक। अगर मैं बिल्कुल संभाव में, देखिए संभाव इसीलिए कहते हैं कि संभाव,
में आना बहुत जरूरी होता है। जिस दिन आप समभाव में जीना सीख गए ना, उस दिन आप निराशा आपको नहीं पकड़ेगी। निराशा पकड़ती तब है जब हम आशा रख लेते हैं। आशा नहीं है तो निराशा भी गई, क्योंकि जब वो आशा ही नहीं है तो फिर निराशा कहां से आ जाएगी। मैं किसी से उम्मीद ही नहीं कर रही कि वो मुझे 2 साड़ी देगा, तो अब जब मैं उम्मीद ही नहीं कर रही तो मेरी उम्मीद टूटेगी कैसे? टूटेगा तो तब ना जब मैं उम्मीद करूंगी, लेकिन मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रही। मैं तो मेरे पति से उम्मीद ही नहीं कर रही कि वो मेरे बर्थडे पे मुझे साड़ी ला के दे, मैं तो सोच ही नहीं रही ऐसा। अब उन्होंने ला दी तो वेल एंड गुड, धन्यवाद, लेकिन अगर नहीं लाए तो ठीक। तो निराशा तब पकड़ती है जब हम आशा बहुत ज्यादा रख लेते हैं। अब देखिए, एक सास अपनी बहू से ये आशा रखती है कि उसकी बहू उसकी सेवा करे उसकी सेवा करे, उसकी हर बात माने, वो जैसे कहे वैसे चले, उसे दब के रहे थोड़ा, उसे डर के रहे थोड़ा। लेकिन अब बहू आ गई मॉडर्न सी, बहू तो नहीं कर रही है, बहू तो भाई बहू को तो साड़ी वाड़ी नहीं पहननी, उसको तो जीन्स पहननी है। तो अब सास बैठ जाएगी ऐसे मुंह पकड़ के, मेरी बात नहीं मानी। अब मान लो बहू, अगर अब सास को यहाँ पे समभाव में रहना सीखना होगा। सास को ये समझना चाहिए कि मेरी बहू से मैं सिर्फ कह सकती हूँ कि तुम ऐसा कर दो, लेकिन अब वो नहीं कर रही है तो उसमें मुझे उससे लड़ने झगड़ने की, उससे बहस करने की, या उसको डांटने डपटने की, या उसको दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। आप उम्मीद ही क्यों कर रहे हो? आप आशा ही क्यों रख रहे हो कि वो ऐसा करे? आप आशा रख रहे हो तो निराशा मिलना तय है, क्योंकि वो बहू आपके लिए कर भी सकती है, आपकी सेवा कर भी सकती है, और आपकी सेवा नहीं भी कर सकती। दोनों ही चांसेस है। आप संभाव में जीना सीखो, आप संभाव में रहो। जो माँ बाप बहुत ज्यादा अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे, और ये बात हमेशा उनके दिमाग में रहती है कि हमारे बच्चे तो भाई बड़े होकर हमारी सेवा जरूर करेंगे, तो मैं यहाँ ये एक संदेश दे रही हूँ कि डेफिनेटली बच्चों को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, करनी ही चाहिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी केस में कोई बच्चा आपकी सेवा नहीं कर पा रहा है, या नहीं हो पा रहा है, या परिस्थिति ऐसी बन गई कि वो नहीं कर पा रहा है, तो आप तो फिर मतलब दुखी रहोगे। फिर पूरी जिंदगी ये सोच सोच कर दुखी रहोगे कि हमने तो बताओ बच्चों के लिए ये किया वो किया और उन्होंने हमारी सेवा नहीं करी, है ना। कहने का मतलब थोड़ा समभाव में रहो। समभाव मतलब जैसा समय दिखा देगा, जिस समय जो समय हमें जैसा दिखाएगा उस समय हम उसको वैसा देख लेंगे, जो का त्यों, विदाउट एनी चेंज। कल का दिन मुझे क्या दिखाएगा, तो जो दिखाएगा मैं उसे देख लूंगी। मैं क्यों अभी से परेशान हूं कि कल का दिन मेरे लिए ऐसा होना चाहिए। अस्तित्व जो है ना, दुख कभी भी संसार से नहीं आता है, दुख हमारे भीतर से आता है। दुख हमारे अपने इमोशंस की वजह से आता है, हमारे अंदर कुछ इमोशंस है, और जब वो इमोशन बाहर आते हैं तो वो दुख देते हैं, जिसमें से एक है एक्सपेक्टेशन। पूरी हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो बैठ गए सर पकड़ के कि ये कैसे हो गया। अब देखो, अस्तित्व का कोई दोष नहीं, इस संसार का कोई दोष नहीं, इस अस्तित्व बिल्कुल तटस्थ है, ठीक है, अस्तित्व बिल्कुल तटस्थ है। इसमें आपकी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए अस्तित्व अपने आप को नहीं बदलेगा, अस्तित्व वैसे ही चलेगा जैसे उसको चलना है, क्योंकि अस्तित्व का अपना एक समायोजन है, इस संसार का अपना एक समायोजन है, अपना एक समावेश है, अपनी एक प्रक्रिया है, अपनी एक व्यवस्था है। अब वो आपकी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए अपनी पूरी व्यवस्था को नहीं बदलेगा। और आप तो सिर्फ अकेले इंसान हो, और आपके जैसे ऐसे करोड़ों इंसान है, और सबकी अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं, सबकी अपनी अलग अलग डिजायर है। अगर अस्तित्व सबकी इच्छाओं को पूरा करने लगा तो ये अस्तित्व चल ही नहीं पाएगा, इसकी सारी व्यवस्था ही खराब हो जाएगी, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ठीक है। निजी इच्छा मत रखो। अगर आप अस्तित्व के साथ चलोगे तो आप सफर नहीं करोगे, लेकिन अस्तित्व के विपरीत अपनी इच्छा रखोगे तो आप सफर बिल्कुल करोगे, ठीक है। अगर आप अपनी नाव को नदी की धारा के साथ बहा रहे हो तो आप सफर नहीं करोगे, लेकिन धारा बह रही है इधर और आप अपनी नाव ले जा रहे हो इधर, तो संघर्ष तय है, तो संघर्ष तय है, ठीक है। जैसे एक पेड़, पूरा पेड़, और उसका एक पत्ता अपनी निजी आकांक्षा रखता है कि मैं, उस पेड़ जब हवाएं चल रही है तो वो पत्ता कह रहा है कि नहीं मैं तो अभी विश्राम करूंगा, मेरा तो अभी आराम का टाइम है, मैं नाचूंगा नहीं,
तो वो संघर्ष करेगा। और जब हवाएं शांत है, पेड़ शांत है, तब वो पत्ता कह रहा है कि मैं तो नाचूंगा, अब मेरा नाचने का मन कर रहा है, तब भी वो संघर्ष करेगा। तो अस्तित्व के साथ बहना, गो विद द फ्लो, ये अति अनिवार्य है। अगर आप अस्तित्व के साथ बहना सीख रहे हो, बहोगे तो आप सफर नहीं करोगे, लेकिन अस्तित्व के विपरीत जाके अगर अपनी निजी आकांक्षाएं रखोगे तो आप सफर कर जाओगे। अब इसी जो ईश्वर अस्तित्व के खिलाफ जाना और अस्तित्व के खिलाफ नहीं जाना, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना हो ना, तो हमारे पास एक हिंदी मूवी है जिसका नाम है गॉड तुसी ग्रेट हो। आप उसे जरूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा। उसमें बताया गया है कि अगर इंसानों की इच्छाओं के अनुसार भगवान चलने लगा तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।